नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 22 तारीख की ये शुभ घड़ी जिसका हमने सदियों इंतज़ार किया है, अब बस आने को ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस से जुड़ा इतिहास आपके साथ साझा किया जाए, क्यों ना सारी जानकारी एक बार आपसे फिर साझा की जाए ताकि आप जान सकें हम इस 22 तारीख तक कैसे-कैसे पहुँचे हैं, कहाँ-कहाँ से होके गुज़रे हैं। हम हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे देश ने इसको पाने के लिए क्या-क्या खोया है, क्या-क्या संघर्ष किया है। तो इन सब जानकारियों को मैं आपके लिए जुटा कर लाया हूँ और शुरू से शुरू करते हुए मैं आपको आज तक जो भी घटनाएँ घटी हैं राम मंदिर से जुड़ी, उन सब के बारे में बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और स्वागत है आपका जीके विद बीके में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि राम मंदिर सतयुग में बताया जाता है कि सतयुग में राजा वैवस्वत मनु ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। इसका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा कहीं-कहीं लिखा है कि इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है कि भगवान राम थे, अयोध्या में पैदा हुए थे और जल समाधि लेने के बाद उन्होंने इस जीवन को छोड़ दिया था। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार फिर ऐसा पता लगता है कि उज्जैनी के एक राजा विक्रमादित्य थे जो कि कभी शिकार के लिए या आखेट बोलते हैं उस समय की भाषा में, उसके लिए जब इस क्षेत्र में आए तो उन्हें कुछ यहाँ पे चमत्कारों का आभास हुआ, कुछ चमत्कार देखने को मिले। तो उन्होंने फिर यहाँ पर जांच कराई, खोज कराई जिसमें उन्हें ये चीज़ें देखने को मिली या ऐसा समझ में आया कि भगवान राम यहाँ रहे थे, भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक काले रंग के कसौटी पत्थर के राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कई सदियों तक विभिन्न राजाओं के शासन में एक पूजा का मुख्य स्थल रहा। लेकिन बताते हैं कि जब 1525, 26, 27, 28 यानी कि जब भी मुगल शासक बाबर जब भारत में आया तो 1528 में बाबर का एक सेनापति मीर बाकी जिसने मंदिर को तुड़वाकर और इस जगह एक विवादित ढांचा जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा गया का निर्माण करवाया। उसके बाद लेकिन ऐसा भी कहा जाता है एक अंग्रेज व्यापारी जो कि 1608 में विलियम फ्रेंच नाम से इस क्षेत्र में आया था अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में। तो उसने अपनी डायरी में इस बात का वर्णन किया था कि जब मैं अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तो काफ़ी सारे खंडरों के बीच या काफ़ी सारे मंदिर टाइप के चीज़ों के बीच एक खंडर था जहाँ पे लोग पूजा किया करते थे और उसने काफ़ी सारी चीज़ें इस बारे में लिखी भी थीं। और जब वो पैदल मार्ग से वापस इंग्लैंड जा रहा था तो 1612 में बगदाद में 1612 में बगदाद में उस यात्री की मृत्यु हो गई थी, जिसकी डायरी जिनमें ये उल्लेख है वो सब वहाँ पर सुरक्षित रख ली गई थी। अब एक बहुत बड़ा एक गैप है जहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को या सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर आता है 1853। 1853 में इस चीज़ को लेकर पहली बार दंगे हुए और काफ़ी विवाद हुआ। 1859 में फिर अंग्रेजों ने इस जगह पर एक बाड़ लगाकर या तार लगाकर हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर और मुसलमानों को अंदर गुंबद के अंदर पूजा करने की इजाज़त दे दी थी। ये सब चलता रहा और लगभग 80, 90, 100 साल तक ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन 23 दिसंबर 1949 को, हाँ, 23 दिसंबर 1949 को एक रात वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पाई गईं या आप समझ लें प्रकट हुईं। लेकिन दूसरे पक्ष ने ये भी कहा कि ये रात में रखवाई गई हैं। लेकिन जैसा मतलब
लिखने में आया या सुनने में आया, पढ़ने में आया कि 23 दिसंबर 1949 को यहाँ पर भगवान राम की मूर्तियां मिली, और उसके बाद सरकार ने इन मूर्तियों को हटाने के लिए वहाँ के डीएम के नायर, हाँ जी, के नायर जी को आदेश दिया। लेकिन के नायर जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर मूर्तियों को हटाया जाएगा तो दंगे छिड़ सकते हैं, विवाद हो सकता है और स्थिति भयावह हो सकती है, नियंत्रण के बाहर हो सकती है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ताला लगवा दिया गया, विवादित ढांचे पर ताला लगवा दिया गया। 1950 में फिर फैजाबाद के सिविल कोर्ट में, जिला फैजाबाद में ही अयोध्या है, जिला फैजाबाद है, फैजाबाद के सिविल कोर्ट में ही एक अर्जी दाखिल की गई और रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई, मूर्तियां रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में फिर निर्मोही अखाड़ा, जो आपने काफी नाम सुना होगा निर्मोही अखाड़ा का, कि इस विवाद में निर्मोही अखाड़ा ने भी दावे किए थे। तो निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में पहली बार अपनी याचिका दायर की और उसने भी अपना हिस्सा वहां होने की बात कही। 1959 के बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है, सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां आता है और वो भी अपनी अर्जी दाखिल करता है तथा कहता है कि यहाँ से मूर्तियां हटाई जाएं और हमारा कब्जा हमें दिया जाए, ये जमीन हमारी है। इस बीच ये सब चलता रहा, धीरे धीरे चीजें होती रहीं, लेकिन 1984 फिर आता है 1984। 1984 से असली घटनाक्रम शुरू होता है। 1984 में बीएचपी ने एक कमेटी गठित की और संकल्प लिया कि ये कमेटी यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराएगी। तो 1984 में जब बीएचपी ने ये सब किया तो 1986 में यूसी पांडे एक शख्स थे, यूसी पांडे, उनका इसमें बड़ा अहम योगदान रहा है। उन्होंने एक याचिका दायर की जिस पर जे जे जिस पर जज के एम पांडे ने उस जगह पर फिर से पूजा की इजाजत दे दी जो एक बार अंग्रेजों के टाइम पे रही थी। उसके बाद फिर आता है 30 अक्टूबर 1990। 30 अक्टूबर 1990 ये वो दिन है जो इतिहास में, राम मंदिर के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। 30 अक्टूबर 1990 को वहां पर कार सेवक पहुंचे जिन पर पुलिस ने गोलियां चलाई, उनमें से कई लोगों की मृत्यु हुई, 5 लोग बताए गए। लेकिन उसके बाद बड़ा ही भयावह मंजर था, काफी लोगों की मृत्यु हुई, भगदड़ मची, ये सब हुआ वहां पर। और फिर एक दो साल के लिए इस चीज को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, 6 दिसंबर 1992 का वो दिन कौन भूल सकता है, जब बीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और उस विवादित ढांचे को गिरा देते हैं और पूरे देश में दंगे भड़क उठते हैं, काफी लोगों की जानें जाती हैं, काफी की मृत्यु होती है या यूं कहें शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये वो दिन था जब राम मंदिर के लिए लोगों ने कुछ करने की ठानी थी और अपनी जान की आहुति दी थी। उसके बाद दिन आता है 27 फरवरी 2002। एक बार फिर से बड़ा ही भयावह दिन, काले अक्षरों में लिखा हुआ दिन। और कौन भूल सकता है जो आज के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस मंदिर के लिए जो अनावरण के लिए पूजा की और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके ही यहाँ गुजरात में एक ट्रेन में कार सेवकों को, पूरे डब्बे को, 58 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और दंगे भड़कते हैं और लगभग लगभग 2000 लोगों की मौतें होती हैं। स्थिति को नियंत्रण में किया जाता है और वो दिन आज तक याद किया जाता है राम मंदिर के इतिहास में। उसके बाद फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
इस जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का अपना एक आदेश या निर्णय जारी कर दिया, जिस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अगले फैसले तक इंतजार करने के लिए कहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक आदेश जारी किया कि आप सब बैठकर सर्वसम्मति से इसका फैसला लें और कोर्ट के बाहर ही इस मसले को सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा करे कौन? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कमेटी का गठन किया। 8 मार्च 19 को एक मध्यस्थता पैनल बनाया और उनसे 8 सप्ताह के अंदर कुछ निर्णय निकालने के लिए बैठकों के द्वारा लोगों से बात करके निर्णय निकालने के लिए कहा। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को वो पैनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थता जताता है 2 अगस्त 2019 को। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने के लिए आखिर उस आखिरी डिसीजन पे जाना पड़ता है और 6 अगस्त 2019 से राम मंदिर या अयोध्या मामले पर नॉन स्टॉप लगातार रोजाना सुनवाई शुरू होती है। 16 अक्टूबर 2019 को 16 अक्टूबर 2019 को इस केस से जुड़ी सारी दलीलें, सारे सबूत या सब कुछ जो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उन सबको देखने के बाद एक निर्णय ले लिया जाता है और फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है, सुनवाई पूरी हो जाती है। याद रखना 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हो जाती है। अब उसके बाद 9 नवंबर 2019 का वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया, जिससे पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बन गया, एक खुशी की लहर दौड़ गई। सदियों जिसका इंतजार था, लगभग 495 साल जिसका इंतजार लोगों ने किया था, वो दिन आता है और सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला देता है। वो 2.77 एकड़ जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाता है और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन वहां से कुछ दूरी पर अयोध्या में ही देने का आदेश दिया जाता है। ये वो दिन था, ऐतिहासिक दिन था, जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और जिसकी वजह से ये आज 22 जनवरी की तारीख भी आ रही है। 25 मार्च 2020 को रामलला 25, ये भी तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 25 मार्च 2020 को रामलला को वो टेंट से निकालकर एक फाइबर के मंदिर में स्थापित किया जाता है। रामलला को एक थोड़ा सा स्थायी छत मिलती है, जो आज तक टेंट में रहे थे। और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करके राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाता है। और आज हम जब आपके लिए ये सब लेकर आए हैं, उससे कुछ ही दूरी पर, यानी कि आज कितनी तारीख है? 18 तारीख। आज 18 तारीख, दिन शुक्रवार, यानी कि 3 दिन बाद, दिन सोमवार, 22 तारीख, 22 जनवरी, वो ऐतिहासिक दिन जिसका सदियों इंतजार रहा है, को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम सबको इसका बेसब्री से इंतजार था। बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 जनवरी को सारे विवादों को, सारे द्वेषों को, सारे पक्ष विपक्ष राजनीति सब कुछ छोड़कर, सब द्वेष भावना छोड़कर ये इतनी शुभ घड़ी आई है। हमारे कई पीढ़ियों ने इसके लिए इंतजार किया, इंतजार करते करते चली गई कि कई पीढ़ियों ने बलिदान दिए। ये सब घटा है और ये शुभ घड़ी आई है, तो क्यों ना इसको बड़ी खुशहाली के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाए। दिए जलाए जाएं, पटाखे छोड़े जाएं, मिठाइयाँ बांटी जाएं। तो इन सब जानकारियों के साथ आपको राम मंदिर के बनने की और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा
ताकि बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ब्रजेश आपसे विदा लेता हूँ, और आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। मैं ब्रजेश आपके लिए इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।